तो नंबर सिस्टम बेसिकली डेसिमल तो एक्चुअली। नाउ तो नंबर सिस्टम में देखो कई सारे इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो इसमें कई सारी चीजों को हमको इसमें इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, फिर पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, देन डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, फिर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। I think all of the students also familiar with these words earlier on। तो अभी आप लोग इससे पहले भी ये सारी चीजें आपको पता होंगी और आपने सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी कि what are the positional system, what is non-positional, decimal number system, binary number system। So binary number system is basically what we use in our computers। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। दैट इज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 0 and 1। बिकॉज हमारा जो सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो 0 और 1 के फॉर्मेट को ही समझता है। अदर देन दिस वो कुछ नहीं समझता है, ठीक है। तो जो भी चीजें हमको एज अ इनपुट देना होता है, तो वो एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम हम उसको समझाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज तो सबसे पहले जो चीज थी कि व्हाट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, पोजिशनल नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स से आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली क्या क्या हमें बताते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कन्वर्ट अ नंबर्स बेस। तो नंबर बेस को, नंबर के बेस को, बेस क्या होता है, जैसे एक बेस में नंबर है तो उसको दूसरे बेस में चेंज करना है। जैसे मान लो कि अनदर बेस टू डेसिमल बेस में चेंज करना है, डेसिमल बेस टू अनदर बेस में, जैसे कहीं बेस 2 होगा, कहीं बेस 10 होगा। तो you have to change the number from base 2 to base 10 to how to change the number of the base। ठीक है, नंबर का बेस कैसे चेंज किया जाए। फिर शॉर्टकट मेथड इसमें बताए जाएंगे फॉर कन्वर्टिंग। तो कैसे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दीज आर द मेन एस्पेक्ट फीचर ऑफ दिस लेक्चर। सो थर्ड वन इज फ्रैक्शनल नंबर इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, की फ्रैक्शनल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टॉपिक। सो नाउ हम लोग अब प्रोसीड करते हैं आगे। तो व्हाट आर द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जब इसको हमने दो पार्ट में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया है। पहला है पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरा है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट जो है पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको ये समझना है कि कैसे नंबर सिस्टम की शुरुआत हमने की क्यों। तो नंबर सिस्टम बेसिकली इसलिए शुरुआत हुई कि हर चीज को हमारा जो कंप्यूटर है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्लान्ड वे में समझता है, ठीक है। एंड उस प्लान्ड वे में हमको सारी की सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। यू हैव टू शो द you have to maintain all the data or the records of the computer fundamentals in that format। ओके तो अगर चीजें ऑर्गेनाइज वे में होंगी, अगर और चीजें जो है एक फॉर्मेट में होंगी, एक स्ट्रक्चर में होंगी, तो हमें उसे प्रोसेस करने में, कंप्यूटर को उसको प्रोसेस करने में काफी आसानी होती है। सो you have to first of all you have to organize all the data which you are using in your computers in a arranged in a very organized manner। एक organized manner में उसको अरेंज करने जरूरी है। तो टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यहाँ पे, पहला जो नंबर सिस्टम है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूज सिंबल सच एज फर्स्ट फॉर 1, सेकंड फॉर 2, ठीक है, थर्ड फॉर 3 और 4 टाइम्स अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो 4, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में 5 को 5 टाइम्स लिखेंगे। ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। मतलब ये बेसिकली क्या बताता है कि हर सिंबल, ये सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, एक सेम वैल्यू को बताता है, ठीक है। सेम वैल्यू कैसे कहने का मतलब कि 1 फॉर आई यूज कर रहे हैं हम बेसिकली और 2 फॉर 2, इस तरीके से ये है तो वैल्यू सेम, बट डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी है इनका, ठीक है। द सिंबल्स आर सिंपली एडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनको ऐड करके किसी पर्टिकुलर नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। बट इन द केस ऑफ वेरी बिग नंबर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट
पर्टिकुलर नंबर। सो इस तरीके से लिखते रहना नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इस तरीके की चीजों को, जैसे मान लो अगर आपने 1 के लिए 1 लिख लिया, 2 के लिए 2 लिख लिया, 3 के लिए 3, नॉन पोजिशनल है तो इसका कोई पोजिशनल सेट नहीं है, तो 3 का 3 लिख दिया आपने, 2 लाइंस मेंटेन कर दी, सो ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को, 3 लाइंस मेंटेन कर दी तो 3 को, 4 लाइंस तो 4 को, है ऐसे ही आप मेंटेन करते चले जाओगे। बट अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो कितना मेंटेन करोगे और कैसे मेंटेन करोगे, दैट इज द बिग प्रॉब्लम इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो डिफिकल्टी क्या, इट इज डिफिकल्टी टू परफॉर्म अर्थमेटिक विद सच अ नंबर सिस्टम। अब इससे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि ये नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। बस हम कुछ एक सिंबल लेकर के अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे हम कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे। अर्थमेटिक का मीन्स है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन है। और इन अर्थमेटिक ऑपरेशन से हम कैसे नंबर सिस्टम में इस नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को यूज करके कैसे परफॉर्म करेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। सो इसका जब आगे इसको और इलेबोरेट किया गया तो आगे हमें मिला पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूज ओनली अ फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट, इसमें डिजिट का यूज होता है, ठीक है। तो अब यहां से बात आई कि भाई डिजिट आया कहां से था, तो डिजिट आया था जहां से पोजिशनल नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले नॉन पोजिशनल नंबर स्टार्ट हुआ था। जैसे उसमें एबेकस में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एक एबेकस बनाया गया, चाइनीज एबेकस था, फिर उसके बाद उसको जापानीज एबेकस में चेंज किया गया, फिर रशियन एबेकस में उसको चेंज किया गया, तो रशियन एबेकस में मिडिल वायर को हटा दिया गया, ठीक है। तो उस तरीके से उसमें कई सारे चेंजेस करते चले गए, तो नंबर सिस्टम भी टाइम टू टाइम इवॉल्व होता चला गया, सो दैट हम इसको और आसानी से और फ्लेक्सिबिलिटी से इसका यूज अपने सिस्टम्स में कर सके, ठीक है। और अगर जिस तरीके का नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जैसे कि अगर हम जो स्पेशल सिंबल्स यूज कर रहे हैं, 1 के लिए 1 टाइम्स आई लिख रहे हैं, 2 के लिए 2 बार आई लिख रहे हैं, 3 के लिए 3 बार, तो इस तरीके से आप कहां तक जो है अपनी चीजों को मेंटेन कर पाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ इट विल इवॉल्व एज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम डिजिट का यूज करने लगे। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। तो ये दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज। अब क्या होता था कि इसमें जैसे यूनिट्स है, टेंस है, ठीक है, थाउजेंड है, इसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया सिंबल का यूज करके, ताकि वो ये बता पाए कि यूनिट पे कौन सा नंबर है, 100 पे कौन सा नंबर है, 1000 पे कौन सा नंबर है। तो अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज डिटरमाइंड बाय द डिजिट इटसेल्फ। अब अगर कोई वैल्यू आपको पता करनी है तो उसकी जो बेसिकली जो नंबर है, ठीक है, तो वही नंबर आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर प्लेस की वैल्यू क्या है, 100 है, यूनिट प्लेस पे है, या 100 प्लेस पे है, या 1000 प्लेस पे है, द डिजिट इटसेल्फ। तो सेकंड क्या है, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। तो जो भी पोजीशन पे वो होगा, उस पोजीशन से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या नंबर है, उससे आपको पता चलेगा बाय द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। थर्ड है द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। अब उसका बेस क्या है, तो बेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम। सो हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम इज अवेलेबल इज नोन एज द बेस। बेस का मतलब क्या है, उसका बेस कितना है, 3 डिजिट्स का है, 10 डिजिट्स का है, कि डेसिमल का है, तो 10 डिजिट्स का है तो क्या है, 2 डिजिट्स का है तो कितने नंबर होंगे उसमें। तो अगर 2 डिजिट्स होंगे तो बेसिकली देयर आर 2 नंबर्स, 10 डिजिट होंगे तो 10 डिजिट, मैक्सिमम 10 डिजिट हो सकते हैं। The maximum value of a single digit is always equal to 1 less than the value of the base। तो जितना भी बेस में नंबर होगा, the maximum value of a single digit, एक सिंगल डिजिट में जो नंबर होते हैं always equal to 1 place, तो always equal to the 1 place होता है, 1 less than the value of the base। तो जो भी नंबर होता है वो उसका जो बेस होता है उससे एक लेस होता है नंबर, ठीक है। तो 1 less than the value of the base, ये हमेशा इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा पोजिशनल, नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम आपको मैंने बताया, फिर उसका फिर नॉन पोजिशनल बताया, फिर पोजिशनल बताया। नाउ इट कम्स टू द
डेसिमल नंबर सिस्टम. व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? इन दिस देयर आर, अब हम समझते हैं इसको किस तरीके से कि ये एक पोजिशनल नंबर ही सिस्टम है. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है पोजिशनल नंबर सिस्टम की. सपोज देयर आर 10 सिंबल्स और डिजिट्स. यहाँ पे 10 सिंबल और डिजिट दिखाए गए हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको शो हो रहा है. अब टोटल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10, ठीक है, और इसके बेस है 10, बट ये लेस देन 1 एलिमेंट तक ही ट्रेवल करता है. मतलब स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, सो इट विल गो टू ओनली 9th पोजीशन तक. मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 10 हैं, तो 0 से ये स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9 तक जा रहा है. लेस देन 1, जो यहाँ पर ये लाइन लिखी थी कि single digit, the maximum value of a single digit is always than the value of the base. तो 1 less than the value of the base means कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर जा रहा है तो उसका बेस क्या होगा? 10 होगा. तो आपको पता चल जाएगा. सो यू हैव टू डिफाइन द बेस बाय कैलकुलेटिंग ऑल द नंबर्स. अगर मान लो 10 नंबर दिए हैं, ठीक है, टोटल 9 नंबर तक जा रहा है, तो उसका बेस कितना होगा? 10 होगा. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 9. तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसमें सिंगल डिजिट की वो 9 होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है वो 9 है और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है. ठीक है. 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस. तो 9 क्या है? 1 लेस देन द वैल्यू है. ठीक है. अब कुछ लोग को लग रहा है सर यहाँ पर 10 क्यों नहीं लिया गया? 10 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जो इसका स्टार्ट नंबर है दैट इज 0. 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 तक जा रहा है. तो टोटल नंबर अगर आप काउंट करते हो इसके अंदर, टोटल है that is 10. ठीक है. So hence its base is equal to 10. The maximum value of a single digit is 9. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट क्या है? इसमें 9 है. जो मैक्सिमम वैल्यू है सिंगल डिजिट में वो 9 है. 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस. Now the fourth point, each position of a digit represent a specific power of the base. तो हर पोजीशन इसमें जो दिखा रहा है वो स्पेसिफिक पावर दिखा रहा है उस पर्टिकुलर बेस का. ठीक है. वी यूज दिस नंबर सिस्टम इन अवर डे टू डे लाइफ. ये हम नंबर सिस्टम को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ये जो इसका फोर्थ पॉइंट लिखा है, ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक पावर ऑफ अ बेस. इस वाली लाइन को मैं अभी आगे एक एग्जांपल आएगा तो मैं उसमें आपको ये रेक्टिफाई करके बताऊंगा कि इस लाइन का क्या मतलब है. ठीक है. तो नाउ अब डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है. तो डेसिमल नंबर सिस्टम इसमें अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे. अब जैसे मान लो ये लिखा है 2586 और इसकी बेस है 10. सो इसका जो ये वाली जो लाइन है, ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, मींस अगर जैसे बेस 10 है तो कैसे स्पेसिफिकली उसको शो करेगा. सो यू हैव टू, अब इसका बेस कितना है? 10 है. तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिनते हैं. यहाँ से 6 8 5 2 है, तो 6 पे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द 0th प्लेस, यानी इसको हम 10 टू द पावर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर उसके बाद 8 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 टू द पावर 1 से. फिर ये 10 टू द पावर 2 से और ये 10 टू द पावर 3 से. तो यूनिट 100, यूनिट टेंस, 100 और 1000 में उसको शो किया जा रहा है. तो वो बेसिकली 10 टू द पावर 10 टू द पावर में उसको शो कर रहे हैं. तो अब जैसे 6 इंटू 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. तो दैट इज 6. अब उसके बाद आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर 1 होगा. फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 होगा. 2 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा. किसी को ये कंफ्यूजन है कि 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2 या 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 0 कैसे आ रहा है? किसी को पूछना है? पूछ सकता है. नहीं पूछना है? हाँ बोलो. सबको समझ आ रहा है ये कैसे आ रहा है? यस सर. ठीक है. आ रहा है. हाँ, तो ये इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो नाउ द बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम. तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है? और पोजिशनल नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 सिंबल्स और डिजिट. इसमें 2 सिंबल और डिजिट का यूज होता है, दैट इज 0 एंड 1. 2 डिजिट का यूज होता है, 0 एंड 1. तो एक मिनट मैं आपको वो बता रहा था कि ये वाली जो लाइन थी फोर्थ वाली, ये समझ में आ गई ना सबको कि ये जो बेस 10 क्यों कह रहे हैं, पावर ऑफ द बेस 10 क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर हमने हर जगह जो इसका बेस होगा उसी से उसको हम डिफाइन करेंगे. ठीक है. तो ये मैंने इसीलिए रोक के रखा था कि आपको यहाँ पर आपको समझा सकूं. तो आप शायद समझ आ गया होगा. तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इस वाली स्लाइड में बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है. ठीक है. हैज 2 सिंबल्स और डिजिट. इसमें 2 सिंबल और डिजिट का यूज होता है, 0 और 1.
या तो कोई चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज 0, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो दैट इज 1। सो इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, ठीक है, इसका जो बेस होता है 2 होता है, बिकॉज इसमें जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, 0 और 1 यूज हो रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 1, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सिंगल डिजिट की वो क्या होती है, दैट इज 1, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या होगी, 0 और 1 में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 1, तो भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सिंगल डिजिट में, वो 1 होगी, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, तो बेस की वैल्यू क्या है 2, और इसमें जो सिंगल डिजिट में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 से लेस होगी यानी 1 होगी, तो वो यहाँ पर बताया गया, ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2, जो हर पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2 को, जैसे वहां पर वो 10 को शो कर रहा था, क्योंकि ये क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो ये 10 को शो कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी और डेसिमल में क्या डिफरेंस है, ये डेसिमल में 10 का यूज कर रहे हैं और बाइनरी में हम बेसिकली हमारे पास दो नंबर्स हैं 0 और 1, तो हमारा जो बेस है वो 2 नंबर का है 2। Each position of a digit represents a specific power of the base, तो power of the base को यूज किया जा रहा है 2 को, this number system is used in the कंप्यूटर। अब इसमें स्पेसिफिकली 2 की पावर को यूज किया जाएगा यानी 2 की पावर को यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा वो यहाँ पर आपको दिखाया गया एग्जाम्पल में, इन बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे अब आपको पता करना है कि 10101 का बेस है 2, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है वो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि वो बेसिकली बता रहे हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको शो करते हैं, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड, आई एम कमिंग राइट बैक। विपिन कुशवाहा रेज्ड अ हैंड, बताओ विपिन क्या हुआ। ठीक सर, कुछ So now in urgency binary, हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली, अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, जो सिंगल डिजिट और इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, ठीक है, और जो सिंगल मैक्सिमम डिजिट होती है वो होती है 1। अब किया जैसा जाता है, जैसे कि इसमें देखो 10 की पावर में कर रहे थे, अब इसमें 1 की, इसको इसमें 2 की पावर में करेंगे, तो देखो टोटल नंबर यहां से काउंट करो तो ये गया 1 2 3 4 5, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, फिर 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2, 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, 1 इंटू 2 टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 क्या होता है, दैट इज 16, तो 16 इंटू 1 इज 16, 2 टू दी पावर 3 को कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 8 करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2 को कैलकुलेट करोगे तो 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 0 से फिर मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज 0, एंड 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 इज 1। So now, after adding all the elements, 6 plus 4, 16 plus 4 plus 1, that is 21. You get the value of 21. So, अब जो नंबर आ गया 21, उसका बेस तो 10 होगा, बिकॉज इट विल कन्वर्ट इट इन अ डेसिमल नंबर, तो उसका ध्यान रखना है कि आपने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसका बेस 10 होगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको, जब कन्वर्ट करके आपको लिखना है, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन नंबर्स इन अ डिफरेंट नंबर सिस्टम, अब एक नंबर सिस्टम को हम डिफरेंट नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसकी बात यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को हमने अभी आपको इससे पहले बता दिया, नंबर सिस्टम क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम में उसकी बेस 10 होती है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 9 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो नंबर का रेंज होता है 0 से लेकर के 9 तक जाता है, एक बेस से कम होता है वो 9 होता है,
जो मैक्सिमम सिंगल डिजिट इसमें होती है वो 9 होती है। और इसके बाद आया बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट्स का यूज होता है, 0 और 1 का। तो बेस इसकी 2 होती है, ठीक है, बेस इसकी 2 होती है, ठीक है। नाउ जब बेस इसकी 2 होती है तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम डिजिट होता है, सिंगल डिजिट, वो 1 होता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो इसकी पावर को लिखते हैं उसको 2 टू द पावर में लिखते हैं। इसमें जो लिखते हैं डेसिमल में वो 10 टू द पावर में लिखते हैं। अब इसके बाद अब बात आती है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन अ डिफरेंट नंबर सिस्टम। अब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। वो तो आपने अभी देख ही लिया है जब हमने 10101 की बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट किया है। इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच नंबर सिस्टम वी आर रिफरिंग टू। तो इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच नंबर वी आर रिफरिंग टू, मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से नंबर सिस्टम की तरफ आप रिफर कर रहे हैं। मतलब जैसे आपको अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है या बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और स्पेसिफिकली उसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो तरीका भी पता होना चाहिए, तभी आप कन्वर्जन बेसिकली कर पाएंगे, ठीक है। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू इंडिकेट द बेस ऑफ अ एज अ सबस्क्रिप्ट। ये क्या है कि जो बेस हम लिखते हैं यहाँ पर, ये कॉमन प्रैक्टिस मींस कि इंडिकेट करने के लिए बेसिकली यूज हो रहा है 2 और 10, ये कि कौन किस बेस में है। जैसे 10101 में जो है 2 यूज हो रहा है और 21 में बेस 10 यूज हो रहा है, ठीक है। तो 21 में बेस 10 यूज हो रहा है, मतलब ये डेसिमल में नंबर है और 2 वाला जो है वो बाइनरी में है, ठीक है। तो अब ये सबस्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब व्हाट इज बिट? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। अब जैसे बिट को क्या बोलते हैं, बिट किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बाइनरी डिजिट का रिप्रेजेंटेशन में उसको बोला जाता है बिट। तो बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। अब बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मींस आइदर 0 और 1। अब तुमसे कहता है कि कितने बिट का है, तो अब बिट इन अ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो बिट वर्ड है वो बेसिकली उसका मतलब होता है या तो 0 और या फिर 1। तो ये आपको समझना होगा कि 0 और 1 हम यूज करते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में फॉर हमारा, बिकॉज हम इसको 0 और 1 को क्यों यूज करते हैं कि भाई हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो केवल 0 और 1 को ही समझता है। अब बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ n बिट इज कॉल्ड एन बिट नंबर। अब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर n बिट्स होते हैं तो इसको हम बोलेंगे n बिट नंबर, ठीक है। अब बात आती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। इसकी बेस 8 होती है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। यानी टोटल जो मैक्सिमम रेंज जाएगी वो 7 तक जाएगी, यानी 0 से लेकर के 7 तक जाएगी। अब आप टोटल नंबर काउंट करोगे तो है तो 88 सिंबल्स इसमें यूज हो रहे हैं, बट जो इसका बेस है वो क्या है? वो 8 है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 7। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है सिंगल डिजिट की? वो क्या है? 7। 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस मींस कि आपको पहले भी मैंने ये इलेबोरेट किया है कि 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, मतलब जैसे अगर बेस की वैल्यू 8 है तो उससे कम होगा यानी 7 होगा। ईच पोजीशन, अब हर पोजीशन इसमें किसकी पावर में होगी? स्पेसिफिकली 8 की पावर में होगी अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में किसकी पावर में होती है? 2 की पावर में। डेसिमल नंबर सिस्टम में किसकी पावर में होती है? 10 की पावर में। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसकी पावर में होती है? 8 की पावर में, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब जैसे दिया हुआ है, सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट्स, 3 बिट्स 2 to the power 3 is equal to 8 are the sufficient to represent any octal number in the binary, ठीक है। तो 8 डिजिट्स तो कह रहा है सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट, तो इसमें केवल 8 डिजिट होते हैं। तो ये 3 बिट्स होती हैं इसमें। तो 2 to the power 3 is equal to 8 को यूज करके इसमें मैक्सिमम आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल नंबर इन बाइनरी। अब जैसे लिखा है 22057 की बेस लिखा है 8, तो 2 into 8 to the power 3 प्लस 0 into 8 to the power 2 प्लस 5 into 8 to the power 1
7 into 8 to the power 0। तो यहां से इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे से पढ़ना कि 7 into 8 to the power 0 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते चले जाएंगे 8 to the power 1, 5 into 8 to the power 1, 0 into 8 to the power 2 और 2 into 8 to the power 3। तो जो नंबर हमको कन्वर्ट होकर मिलेगा बेसिकली वो किसमें मिलेगा, वो हमको मिलेगा डेसिमल में। ठीक है, अब ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर। मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से समराइज कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बात आती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? अब देखो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली जो है कैरेक्टर्स और इंटीजर्स यानी नंबर और अल्फाबेट्स का बेसिकली थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हेक्साडेसिमल में है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 6। टोटल नंबर जो इसका होगा, इसको 0 से लेकर के f तक गिनेंगे तो वो होगा, क्या होगा, 0, यहां से गिनना स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर 8 यहां हो गए और फिर बाद में 8 और हैं। ठीक है, तो 8 9 ABCDEF, तो टोटल कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। ठीक है, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा सेकंड लाइन में लिखा है। ये भी एक, दिस इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, इनसे अब हम इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल में सबसे पहले ये सब सारे के सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम्स होते हैं। हैज टोटल 16 सिंबल्स और डिजिट, इसमें 16 डिजिट्स और सिंबल्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका बेस 16 होता है। द सिंबल्स ABCDE एंड F रिप्रेजेंट्स द डेसिमल वैल्यू। तो ABCDEF जो है वो डेसिमल वैल्यू को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है कैपिटल B जो है 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो है 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, D जो है सी जो है, ए जो है 10, बी 11, सी 12, डी 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अल्फाबेट्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 15। तो ये जो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सिंगल डिजिट में, दैट इज 15 तक जाती है। 1 लेस देन द बेस, तो बेस हमारा क्या है, 16 है, तो उससे एक कम तक जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या होगी, 15 होगी। नाउ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, प्रीवियस स्लाइड से हम लोग यहाँ पे बढ़ के आएंगे। तो ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 16। अब इसमें जो स्पेसिफिकली पावर ऑफ 16 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंस देयर आर ओनली 16 डिजिट्स, यहाँ पर केवल 16 डिजिट्स होती हैं, तो 4 बिट्स जो है मैक्सिमम इसमें हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो सफिशियंट होती है कि हम 4 बिट से इसको रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो 2 to the power 4 is equal to 16 डिजिट तक आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 to the power 4 is equal to 16 का यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 1AF16। 1AF16 का मतलब क्या है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। सो अब हम बात कर रहे हैं कि 1AF16 को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम पीछे से यहां से स्टार्ट करेंगे एफ से। तो नाउ for the f part is f into 16 to the power 0. Why we are taking 16? Because this is a hexadecimal number system. So we have to convert this. तो हम convert करेंगे तो ये किस में convert होगा, डेसिमल में। तो f into 16 to the power 0, a into 16 to the power 1, 1 into 16 to the power 2. तो f जो होता है वो 15 होता है, तो 15 into 1, because 16 to the power 0 is 1, 16 to the power 1 is 16। तो ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 10 को। देखो यहाँ वाली लाइन में लिखा है ए जो है 10 को और एफ जो है 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी 1 तो खुद ही एक इंटीजर है, तो 1 into 16 to the power 2। तो सबको लिखने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमको आएगा 256 plus 160 plus 15, so it will calculated as 431। तो 431 इसका नंबर आएगा। ठीक है,
अब कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर। अगर किसी और बेस में नंबर है, जैसे लेट सपोज 16 में हेक्साडेसिमल में है और उसको आपको किसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो कैसे आपको किसी भी बेस से डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो कैसे करोगे? डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो हर कॉलम और पोजिशनल वैल्यू की डिजिट को आपको डिटरमाइन करना होगा, मल्टीप्लाइंग the obtained column values by the digits in the corresponding columns। तो digits मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई द obtained column value by the digits in the corresponding columns, calculate the sum of these product। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे, वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है किसी भी बेस को डेसिमल नंबर में। तो जैसे दिया कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर, तो कैसे कन्वर्ट करें? जैसे लेट सपोज दिया हुआ है 4706 टू द पावर बेस, सॉरी इसका जो बेस दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, तो 8 क्या है? ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल से अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, यानी 10 टू द पावर बेस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहली वाली जो यहाँ लाइन, डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो हर कॉलम पोजिशनल वैल्यू से अब उसको कॉलम में डिवाइड कर दीजिए, यानी जैसे 6 है, 0 है, 7 है, 4 है, तो 6 इंटू अब 8 बेस इसका 8 है, तो 6 इंटू 8 टू द पावर 0 होगा, फिर 0 इंटू 8 टू द पावर 1 होगा, फिर 7 इंटू 8 टू द पावर 2 होगा, फिर 4 इंटू 8 टू द पावर 3 होगा। So now in 8 to the power 0 is calculated as 1, तो 6 into 1। फिर उसके बाद इन सब को हमें क्या करना है? जो अब कॉमन वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग डिजिट। तो जो सेकेंड वाला स्टेप है, मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड कॉमन वैल्यूज बाय डिजिट्स इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो करस्पॉन्डिंग कॉलम से जो भी डिजिट आपको मिल रही है, यानी 8 टू द पावर 0 से आपको 1 मिला, 8 टू द पावर 1 से यहाँ पर जो 8 टू द पावर 1 है तो उसको 8 कैलकुलेट करेंगे, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 8 टू द पावर 2 को आएगा 8 टू द पावर 2 आएगा आपका 64, 8 टू द पावर 3 आएगा 512। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसको सीधे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये सबको पता होंगे कि कैसे इसको करना है, और मैं आपको यहाँ पर इलेबोरेट भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि कैसे आप करोगे इसको। तो बस सिंपली आप इसको लिख दोगे ऐसे 6 इंटू 1 प्लस 0 आ गया। अब सबको सम करना है, तो सम कैसे करेंगे? तो 6 इन सब को उठा के सम कर देंगे हम, ठीक है। तो जब सम कर दोगे सम ऑफ दीज प्रोडक्ट तो हो जाएगा 2502। तो ये 10 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ द इसके आगे बढ़ते, कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस। तो अब जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अनदर बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये उसका तरीका था। अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर से किसी दूसरे बेस में हमें जाना है, यानी अब हमको 10 से जाना है किसी और दूसरे में। जैसे डेसिमल में कोई नंबर दिया है तो ऑक्टल में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में जाएंगे, बाइनरी में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे उसकी बात हम यहाँ करेंगे। अब ये बात करते हैं कि कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस मींस डिवीजन रिमाइंडर मेथड। तो डिवीजन रिमाइंडर मेथड में हम क्या करते हैं? डिवीजन रिमाइंडर मेथड बेसिकली डिवाइड द डिवीजन रिमाइंडर मेथड मींस रिमाइंडर और डिवीजन मेथड है। तो कैसे इसको फॉलो करेंगे ये भी हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। तो डिवाइड द डेसिमल नंबर, जो भी डेसिमल नंबर दिया है तो को कन्वर्ट करना है, जिसमें भी उसके न्यू बेस से उसको डिवाइड करेंगे। रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1, वहां से जो रिमाइंडर बचेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे एज द राइट मोस्ट डिजिट, और इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है ऑफ द न्यू बेस नंबर। फिर उसके बाद स्टेप 3 में करेंगे डिवाइड द क्वोशंट ऑफ द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस। अब ये जो यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, जो बताया गया है कि किस तरीके से इसको करना है, उसको हम करके यहाँ पर चेक करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 4 में रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3 एज द नेक्स्ट डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द न्यू बेस नंबर। फिर स्टेप 3 और 4 को हम रिपीट करते रहेंगे, रिकॉर्डिंग रिमाइंडर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अंटिल द क्वोशंट बिकम्स 0 इन स्टेप 3, ठीक है।
Note that the last remainder thus obtained will be the most significant digit, that is MSD, most significant digit, और least significant digit जो है सबसे पहली जो डिजिट मिलेगी एज अ रिमाइंडर वो होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे जो लास्ट में जो सबसे पहले आपको मिलना स्टार्ट हुआ था दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे पहले मिल अब जब जो मतलब कि एकदम जो खत्म होते होते मिल रही है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कैसे करना है ये यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे 952 दिया हुआ है, तो 952 दिया हुआ है तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 952 की बेस है 10, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करोगे 952 को, तो पहले 8 से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 8 से आपको डिवाइड करना है यहाँ पर 952 में, तो 952 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कर लोगे डिवाइड सब लोग, 8 1 जा 8 होगा यहाँ पर, तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 में से 8 गया, कितना बचा 1 बचा, तो फिर यहाँ लिखोगे 5। ठीक है, फिर उसके बाद 8 2 जा 16 होता है, तो 8 1 जा 8 करोगे यहाँ पर, तो 8 1 जा 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ, तो ये फिर 72 हो जाएगा। फिर 8 9 जा 72 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 119। तो इसमें जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 0 बचा। अब 1, फिर अगला क्या बचा 1 4, फिर उसके बाद जो 0 बचा, तो अब फिर वापस से 8, फिर इसको हम जो है क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, अब यहाँ पर मैं इस बार करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर अब 8 को आपको 119 डिवाइड करना है, तो 119 से डिवाइड करोगे तो 119 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 8 1 जा 8 बचेगा, तो 8 1 जा 8 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बचेगा, इसमें से 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ 9 आ गया, तो 8 4 जा 24, 1 सेकेंड, 32 8 4 32, वो तो आपको पता ही है, वो तो आप कर लोगे, तो ये कर लोगे ना आप लोग। यस सर 8 इंटू 4 करोगे दैट इज 32 आएगा। फिर उसके बाद 8 5 जो कितना होता है, 8 इंटू 5 करोगे दैट इज 40 आएगा, तो 40 बड़ा हो गया, तो 3 यहाँ पर कितने से जाएगा, 8 इंटू 4 करेंगे, तो 8 इंटू 4 करोगे दैट इज 32, तो 14 आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यहाँ पर 7 बचेगा, तो 7 बचेगा, तो फिर रिमाइंडर बच रहा है तो इसको लिखेंगे 1। ठीक है, तो 1 बचा रिमाइंडर, उसके बाद जो है 1 लिख लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से करते चले जाएंगे, तो हमारा जो आएगा लास्ट में, इसको उल्टा इस तरीके से यहां से पढ़ेंगे इस तरीके से, तो बढ़ेगा 1670। ठीक है, समझ आ रहा है? नो सर। रुक जाओ, मैं फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले 8 से डिवाइड करोगे 952 को, तो ये समझ आ गया होगा कैसे आया। ठीक है, Yes, sir. ये आ गया 0, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद बात आई कि अब बचा कितना 14, तो 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, Yes, sir. तो 8 1 जा 8, फिर जाएगा 8 से 14 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 14 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो कितना होगा 8 1 जा 8, अब डिवाइडर बचेगा रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर 6 रिमाइंडर बचेगा, तो 6 देखो यहाँ पहले इसमें क्या बचा था, इसमें 7 बचा था तो 7 लिख दिया, अब यहाँ 6 बचा तो 6 लिख देंगे। ओ सर समझ गए सर। Yes. ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब इससे डिवाइड आगे हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट में 1 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये रिमाइंडर अब 0 बचा क्योंकि अब डिवाइड नहीं हो सकता, बस इसको उठा करके यहाँ पर इसमें हमको इसको सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली नीचे से ऊपर लिखना होगा इसको, बस ये ऐसे यहाँ से नीचे ऊपर तक ऐसे लिख देंगे 1670 टू दी पावर 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर हाँ, तो कर लोगे तुम लोग ये सब। ठीक है, तो डेसिमल नंबर से किसी भी अदर बेस में कैसे चेंज करना है, तो जिसमें भी चेंज करना है उसी से
आपको कन्वर्ट करते जाना है और रिमाइंडर्स को नीचे लिखते जाना है और लास्ट में रिवर्स ऑर्डर में मतलब बॉटम टू टॉप आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये हो गया आपका कन्वर्टिंग नंबर सिस्टम टू सम बेस टू नंबर ऑफ अनदर बेस, तो कन्वर्टिंग द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल नंबर दैट इज बेस 10, तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है ओरिजिनल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन द न्यू बेस नंबर, तो अब नया बेस नंबर जिसमें भी कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ये जो एग्जांपल वो थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको हम कैलकुलेटिव पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो 546 ये नंबर अब आप ऐसा है जैसे आप को बेस है कन्वर्ट बेस दिया हो तो कन्वर्ट करेंगे, उसकी बात आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है नंबर, ठीक है, इसको ये जो है इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश, तो सबसे पहले 546 और में कन्वर्ट का जो जैसा भी बताया सबसे पहले तो 5 लिख लिया, इसमें 5 इंटू की वो क्या है 6 है, तो इधर लिखेंगे ऐसे 6 टू दी पावर 0, फिर उसके बाद 4 इंटू इसको 4 इंटू 6 टू दी पावर 1, 5 इंटू 6 टू दी पावर 2 में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं 5 इंटू 6 टू दी पावर 2, तो 5 इंटू 6 टू दी पावर 2 क्या हो गया 36, तो ये हो जाएगा 180, फिर हो गया 24, फिर हो गया 5, तो इन सबको ऐड करेंगे दैट इज 209 टू दी 209, जिसका कि बेस कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग कर लोगे इसको, ये आ गया तुम लोग को समझ में? यस यस सर। सर। हाँ या ना बोला करो, रिस्पॉन्स किया करो बेटा, अच्छा लगता है थोड़ा सा सुन के कि हाँ आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर से बताऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि सर कुछ बोले बताएंगे नहीं, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूछा करो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तो बस बोलता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो नहीं समझोगे, नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप पूछा करो अपने मन से कि सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ पर नहीं आया, तो वो चीज शिवांश ये सर ये डिफिकल्ट मेथड लग रहा है, कौन सा मेथड डिफिकल्ट लग रहा है शिवांश? इसके पहले वाला सर बोल रहा था। हो गया वो तो हो गया मेरे ख्याल से, आ गया होगा समझ में। डिवाइड का सर वो कह रहा है, जो हाँ 8 को डिवाइड किया, 952 को 8 अच्छा से डिवाइड किया ना, उसके लिए कह रहा था वो, जो रिमाइंडर्स आके उसकी कोई ऐसे लिखा कोई गया मेरे को। हाँ वो रिमाइंडर आपको लिखना पड़ेगा बेटा, तभी वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो बहुत आसान है ना, बस आपको डिवाइड करने आना चाहिए, डिवाइड करना अगर आता है आपको तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 546 545 को अगर जैसे कोई भी बेस दिया है उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा है किसी और बेस में जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं बेसिकली किसी और बेस में, तो अभी हो गया 209, ठीक है, 209 टू द पावर बेस 10। अब बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है, पेन ले लेता हूं मैं ताकि समझा पाऊं। अब हम बात कर रहे हैं, अब जैसे 209 फोर में चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा 209 को, ठीक है। तो 209 को डिवाइड करना है, तो 209 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जो क्या होता है 20, 4 5 जो 20 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा खत्म, इधर आ जाएगा 9, तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 1 को हम लिख देंगे उठा करके यहाँ, और 52 को उठा करके कहाँ लिख देंगे यहाँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से आ गया है वो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है समझ आ रहा है ना तुम लोग को? यस सर आ रहा है। हाँ फिर उसके बाद अब इसके बाद फिर 4 से डिवाइड करोगे 52 को, ठीक है। इरेज कर देता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, फिर दूसरा मेथड बताना है।
ठीक है, अब अगला क्या आएगा, अगला आएगा अगला क्या है, अगला है 52, तो 52 लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो 52 को डिवाइड करोगे 4 से क्या आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर जैसे ले आएगा तो 13 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 4 ये आ गया 12, 4 3 जा 12, तो ये जो 13 आ गया उसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये जैसे ही 4 3 जा 12 लिख देंगे यहाँ, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचा है, तो रिमाइंडर को उठा के हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। ये आ गया होगा। अब के बाद आएगा, हाँ अब आएगा 13 को डिवाइड करना है। देखो शिवांश, अगर सुन रहे हो शिवांश तो समझ लो बेटा, यहाँ पर अब 4 को डिवाइड करना है 13 से, ठीक है। हाँ तो 4 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 3 जा 12 होता है, तो 4 3 जा 12 यहाँ रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर उठा के हमने लिख दिया यहाँ, और ये जो मतलब कि जो हमें मिला है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 को, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब जब तुम 4 को 3 से डिवाइड करने जाओगे लास्ट में, ठीक है, तो अब 3 हो गया छोटा, तो पॉइंट में हमें नहीं कन्वर्ट करना है, तो जो अब रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। और बस यहाँ पर 0 लिख दोगे लास्ट में, और उसको उठा के सेम ये जो भी आया है इसको इस तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक एज इट इज जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। जैसे यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो क्या आ गया 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये बेस 4 में कन्वर्ट हो गया है। समझ आ रहा है बेस 4 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? यस सर। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई, हाँ बोलो। इसे समझ में आ गया। हाँ, इसको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो दिया है 5 4 5 को बेस 6 है, उसको 4 में कन्वर्ट करना है, तो पहले 10 में उसको कन्वर्ट करना है। तो 10 में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बेस 4 में कन्वर्ट हुआ है, तो बेस 4 में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया। बेस 4 में अब जो भी 10 में कन्वर्ट हुआ है उसको बेस 4 में कन्वर्ट करना है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड किया है क्योंकि बेस 4 में हमको चाहिए, तो जो भी नंबर आएगा उसको एज इट इज हम यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। रिमाइंडर्स को रिमाइंडर वाले कॉलम में लिख देंगे, और जो नंबर्स मिलते जाएंगे उनको उसमें लिखते जाएंगे, और उसी को आगे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमें बेस 4 मिलता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं ताकि तुम लोग को जब भेजूं तो मैं ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपने चैनल पे भी डाल दूंगा ताकि आप लोग इसको देख सको, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग द बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। वैसे तो आप लोग यूज मत करना शॉर्टकट मेथड, बिकॉज यहाँ पर नंबर कट जाएगा, तो बट मैं बता दे रहा हूँ आपके आगे कंपटीशन के लिए भी जरूरी होता है। तो डिवाइड द डिजिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो पहले आप डिवाइड करिए डिजिट को 3 ग्रुप्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मतलब राइट से स्टार्ट करके, और कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स टू 1 ऑक्टल डिजिट यूजिंग द मेथड टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। और उन्हीं 3 डिजिट्स को आपको ऑक्टल डिजिट्स यूजिंग द मेथड, ऑक्टल डिजिट यूजिंग दिस मेथड, और बाइनरी टू डेसिमल। तो इसको कैसे ये बता रहे हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है, अभी यहाँ पर इसको कैसे करना है ये पैटर्न आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज 1 1 0 1 0 1 0 की बेस है 2, इसको 8 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू अ ग्रुप, ठीक है। डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू द ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा आप लोग। ओके, सो डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। अब इसको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिए, तो पहले आएगा, लास्ट से देखोगे तो यहां से ये क्या आएगा, ये आएगा 0 1 0, फिर आएगा
फिर ये 010 आ गया, ठीक है, 010 ये आ गया, फिर उसके बाद आएगा 101, तो ये आ गया 101 आ जाएगा, फिर 001 आ जाएगा। तो डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स इनटू 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से स्टार्ट करना है। 010 आ गया, फिर 101 आ गया, फिर 001 आ जाएगा। तो फिर इनको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, तो 001 को 3 चीजों में डिवाइड करना है। देखो 3 चीजों में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से, तो राइट से आप देखोगे तो सबसे पहले आपको 010 मिलेगा, फिर 101 मिलेगा, फिर 010 मिलेगा, और फिर 001 मिलेगा। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इसके अंदर। तो इसको कन्वर्ट करना है तो 001 टू द पावर क्या होता है, बेस, इसका सॉरी जो बेस है वो 2 है, ठीक है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू टू टू, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 10 टू 1 इंटू, इसको हमने इधर लिखा 2 टू द पावर 0, फिर इसके बाद 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर 0 इंटू 2 टू द पावर 2। अब इसको कन्वर्ट किया तो आ गया 1, फिर उसके बाद 1 इंटू 2 टू द पावर, इसमें लिखेंगे देखो 1 इंटू 2 टू द पावर 0, फिर उसके बाद 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 2, इसी आ गया इससे 5, ठीक है। 2 टू द पावर 0 1 होता है, तो इससे आएगा 1, ये आएगा 1, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 2 टू द पावर 1 है, तो इससे क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4, बट ये है 0, तो हमें इससे मिलेगा 1, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही 5 मिलेगा और ऐसे ही 2 मिलेगा। तो अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिखना है आपको, ऊपर से नीचे की तरफ भी लिख सकते हो, तो 152 टू द पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक के लिए आज रखते हैं, आज ज्यादा इसको और खींचने की जरूरत नहीं है, ताकि आप लोग को इसको मैं कल इस वाली स्लाइड से, यानी स्लाइड नंबर 27 से आपको ये कल फिर से एक बार बता दूंगा, ताकि ये और चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आज की जो अटेंडेंस है उसको मैं कैलकुलेट ले लेता हूँ। अटेंडेंस, आदित्य, 1 मिनट मेरे पास है अटेंडेंस, मैं कॉल करूंगा आपका रोल नंबर वाइज, सो यू हैव टू कॉल योर रोल नंबर्स, बीएससी आईडी। रोल नंबर 1 सौरभ यादव, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 मयूर कुमार, यस सर। रोल नंबर 3 प्रभय वर्मा, एब्सेंट है सर। रोल नंबर 4 शिवांश प्रजापति, यस सर। रोल नंबर 5 दिवाकर द्विवेदी, यस सर। रोल नंबर 6 सौरभ यादव, यस सर। रोल नंबर 7 आकाश कुमार, एब्सेंट है। रोल नंबर 8 शिवम मिश्रा, यस सर। रोल नंबर 9 अंजलि जायसवाल, यस सर। रोल नंबर 10 रितेश यस सिंह, सर। रोल नंबर 11 राधे कृष्ण, एब्सेंट है। रोल नंबर 12 Yes, sir. शिवांग खरे, रोल नंबर 13 विपिन कुशवाहा, प्रेजेंट सर। नंबर 14 रोहित प्रसाद, रोल नंबर 15 सुब्रत सिंह, रोल नंबर 16 अपूर्वा सिंह, कौन बोल रहा है, सुब्रत सिंह, सुब्रत सिंह एंड अपूर्वा सिंह, हाँ बीरबी लेफ्ट। ठीक है। अपूर्वा सिंह रोल नंबर 16, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 17 आदित्य प्रकाश शुक्ला, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 18 प्रिंस पाल, रोल नंबर 19 सिद्धार्थ सिंह, रोल नंबर 20 शहबाज अहमद, यस सर। रोल नंबर 21
प्रज्ञा तिवारी, Present, sir. roll number 22, Shivam Singh. Present, sir. Okay, I think Prabhay Verma is absent. और अंजलि तुम एब्सेंट प्रेजेंट एक शीट पे लिख लेना. हाँ सर, हो गया, मैंने attend कर लिया। ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू क्लास. Thank you, sir.